नहीं है। शहाबुद्दीन साहब तो सिवान के लिए विकास पुरुष अभी तक हैं, ना उनसे पहले ना उनके बाद, अभी तक किसी ने कुछ किया ही। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने जो पैसा लगाया वो भारत सरकार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो से नहीं बैठेगी और इनके हर चाल को नाकाम करके कांग्रेस पार्टी यहाँ छोड़ेगी और सिवान के युवाओं को उनका इंडोर लौटा की जो नज़र है उस पर, तो वो अगर सपना देख रहे होंगे कि उस जमीन को कोई हड़प लेगा और बेच देगा, तो ये संभव कहीं से नहीं है। दूसरी बात, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि शहाबुद्दीन के द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया गया था। शहाबुद्दीन ने उसको एक सुंदर जगह दिया था, एक बड़ा नाम दिया था। और नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं पब्लिक थिंक से। पब्लिक थिंक जन सरोकार की बात करता है, हमेशा समाज के मुद्दों की बात करता है और बात करता है उन लोगों की जो बिगड़ चुके हैं, जो बेकार हो चुके हैं। एक तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है सिवान प्रशासन के द्वारा अलॉट एक पर्ची की, जिसमें 7,000 रुपये लिए गए हैं भाड़े के रूप में, और ये भाड़ा लिया गया है इंडोर स्टेडियम के ग्राउंड के लिए। वो इंडोर स्टेडियम जो सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार उसका भाड़ा वसूलती है। उसने अपने करोड़ों रुपये वहाँ खर्च किए हैं। वहाँ पे मुख्यमंत्री आ चुके हैं, राज्यपाल हो चुके हैं, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े मंत्री आकर वहाँ अपने कार्यक्रम दे चुके हैं। इन सब के बावजूद भी अब वो भू माफियाओं के नज़र पे हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि उसका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, और आरोप लगा रहे हैं कि लाखों रुपये उससे हर साल कमाई होती रही है। पूर्व में 1.5 दशक पहले तक वो बहुत खूबसूरत जगह हुआ करता था, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति ये बनी हुई है कि वहाँ जाने में डर लगता है, कभी भी किसी की मौत हो सकती है, वहाँ की बिल्डिंग गिरने से घायल हो सकते हैं, और स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। एहतसाम जी हैं, युवा नेता हैं यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि आपको ये पता तो होगा कि अब वो ज़मीन बिकने वाली है, वहाँ अब सरकार जो है कुछ करना नहीं चाहती है, उसके जो पैसे फंड आए वो अब दूसरी जगह लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये बड़ी दुख की बात है कि इस प्रकार की चीज़ें सुनाई दे रही हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा प्रशासन है उसको इसमें ज़रूर ईमानदारी से दखल देना चाहिए, ताकि जो जनता की, खिलाड़ियों की जो भावना है वो यहाँ पर दुखी हो रही है। ये जब खबरें आती हैं तो जनता दुखी होती है, खिलाड़ियों की भावना में दुख होता है, इसलिए कि ये वही जगह है जहाँ पर कि साइना नेहवाल, ज्वाला गट्टा और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने अपने जीवन की शुरुआत की थी। और एक सपना देखा था सिवान के युवाओं ने, एक सपना देखा था सिवान के आवाम ने कि उनके लड़के और लड़कियों में भी कोई पुलेला गोपीचंद निकलेगा, उनके लड़के और लड़कियों में भी कोई साइना नेहवाल और कोई सैयद मोदी निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या रही है, जिसकी वजह से आज 11 साल हो गया और हमारे यहाँ ये खेल का जो विकास है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। बिल्कुल, करोड़ों की संपत्ति उसमें है जो बेकार हो रही है, सड़ रही है, गल रही है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। अपराध के मामले में क्या उनकी व्यवस्था रही, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन युवाओं को एक बहुत बड़ा उन्होंने आयाम दिया था। शिक्षा और खेल की जगत में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, और उसका जीता जागता प्रमाण मैं भी हूँ। मैं उन इंडोर स्टेडियम और राजेंद्र स्टेडियम में मैं खुद खेला करता था जब मैं बचपन में काम करता था। हमारे गुरु हैं यहाँ पे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि शहाबुद्दीन साहब ने शिक्षा की जगत में तो काम किया, आप तो जानते ही हैं, खेल की जगत में भी बड़ा काम किया था, लेकिन ये जो इंडोर स्टेडियम के मुद्दे को लेकर आज आप आ रहे हैं, ये 10 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया था? उसके जो खेलने वाले हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, हम लोग को अप्रोच किया, कहीं कहीं से वो लोग नकारात्मक उन लोगों को जवाब मिली, तो हम लोग को पकड़े, जैसे ऐसे बात है आप लोग क्या कीजिएगा। उसको बढ़ चढ़ के डॉक्टर के एहतसाम ने पकड़ा और हम लोग को बताया जैसे ऐसे मुद्दा है। उसी पर हम लोग पटना गए, डॉक्टर अखिलेश। ये तो 4-5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल पहले से वो खराब स्थिति में। वो लोग अप्रोच नहीं किया, इसीलिए हम लोग नहीं जाने। यहाँ स्पोर्ट्स होता था, वहाँ ये अगर कराते तो जानते। वहाँ ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन का इन्होंने आयोजन कराया था, लेकिन नेचर के चलते, प्रकृति के चलते इतना पानी हुआ, ये उस फील्ड से, उसी इंडोर स्टेडियम के फील्ड से हम लोग भाग करके
होटल सफायर इनमें आ गए। तो हम कहते हैं अगर कोई कंट्रोवर्सी रहती तो उसी समय डॉक्टर एहतेशाम जो अप्लाई किए थे परमिशन के लिए, इनको परमिशन नहीं मिलता और पैसा इनसे नहीं जमा कराया जाता, तो उस समय भी पॉजिटिव हम लोग को जानकारी थी कि हम लोग को फेवर में है इंडोर स्टेडियम का। बिल्कुल, ये एक बात इन्होंने बहुत बड़ी कही कि सरकार अगर इनमें पैसा ले रही है, उसके भाड़े ले रही है, यानी जब उसको बुक किया जाता है तो बुक भी होते हैं और उसके पैसे भी ले जाते हैं। इसके पहले बड़े बड़े जब इंडोर स्टेडियम ठीक ठाक था, सलामत स्थिति में था, तो वहाँ पे बड़े बड़े खेल हुआ करते थे, बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे, मीना बाजार लगते थे, इसके अलावा जादूगर लगते थे, बहुत सारे पैसे, मतलब करोड़ों रुपये उससे इनकम हो चुके हैं और आज भी उससे सरकार ले रही है। लेकिन उसके विकास के नाम पर वही पैसे जो रखी गई है, उसके विकास के लिए जो इनकम आए थे, वो क्यों नहीं यूज किए जा रहे हैं। एक सवाल एहतेशाम जी आपसे है कि आपने ये प्रयास किया कि इसको लेकर अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास गए, लेकिन आप ही के पार्टी के एमएलसी ने सीधे तौर पे कहा है कि ये विवादित जमीन है, जिसके चलते यहाँ विकास के नाम पर वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैंने बात किया था उनसे, पर्सनली मैंने बात किया। ये हमारे पार्टी का कोई एमएलसी नहीं है, आप ही के सपोर्टिंग पार्टी के हैं। सपोर्टिंग से हम लोग उसके लिए अधिकृत नहीं है किसी तरह का प्रतिक्रिया देने के लिए। अधिकृत नहीं है तो प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के सत्ता में हैं, आप वहाँ सरकार में हैं, सरकार की सपोर्टिंग में हैं आप लोग, क्यों नहीं कर सकते? प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास का नतीजा है कि मुख्यमंत्री के यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है और जो भी बाधाएं हैं हम आपको वादा करते हैं, हमारे जो प्रयास में ईमानदारी है वो ईमानदारी हमने लेटर के जरिए दिखाई। चूँकि इसके पूर्व में कोई भी जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित है, चाहे वो किसी भी दल का हो, कभी आज तक किसी ने इस मुद्दे को हाई लेवल प्लेटफॉर्म पर उठाने का कष्ट भी नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विडंबना है सिवान को लेकर के, और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक इसको उठाया है। और ये चिट्ठी जो है आपके सामने अभी हम लोगों ने दिखाया, ये लेटर तुरंत मुख्यमंत्री के यहाँ जा चुका है और कहीं ना कहीं निर्माण की जो प्रक्रिया है इसके तरफ ये पहला सकारात्मक कदम है। तो कांग्रेस पार्टी सकारात्मक चीज़ों में विश्वास रखती है, हम लोग सकारात्मक विचार के लोग हैं। क्या नकारात्मक बाजार में हो रहा है हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को इंडोर दिखता है, उसका ग्राउंड दिखता है, हमको ये दिखता है कि ग्राउंड मेरे नाम से अलॉट हुआ था, और हमको ये दिखता है कि एनओसी हुआ था तो राबड़ी जी ने उनका उद्घाटन किया था। तो हमारी नज़र में ना ग्राउंड में समस्या है ना इंडोर में समस्या है, और हम लोग उसके बनवाने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी तरफ ये पहला कदम है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्द से जल्द उसके निर्माण की जो भी प्रक्रिया है वो आरंभ होगी। चूँकि हमको उम्मीद है कि फिजिबिलिटी चेक करने का आदेश भी अब तक आ गया होगा। आप ज़रूर पता कीजिए फिजिबिलिटी, जो भवन की फिजिबिलिटी पहले चेक होती है कि भवन किस स्थिति में है, वो काम हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो होगा। और बहुत जल्दी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके सामने कर रहे हैं, इसके परिणाम आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। इसके पूर्व में क्या हुआ हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते। आपका सवाल जायज़ है कि 11 साल, तो 11 साल की जो कहानी आप सुना रहे हैं, ज़रूरत हमारी ये तब आई जब हमसे लोग मिले। इसके पहले बहुत सारे लोगों से लोग मिलते थे, शहर में बहुत सारे मुद्दे हैं, हम लोग दूसरे मुद्दे जो हमारे इस जवाब को तो मैं नहीं मानता हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि कोई है और उसके सामने अगर कोई समस्या पड़ी हुई है और जब तक कोई कहेगा नहीं आप उस पर काम नहीं करेंगे, सर ये नहीं हो सकता है। मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो शहाबुद्दीन के द्वारा उसको नवनिर्मित किया गया, बनाया गया, पुनः स्थापित किया गया और खेल को इतने आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, कहीं ये कारण तो नहीं रहा कि उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ व्यक्ति विशेष का तो कोई मैटर ही नहीं है। शहाबुद्दीन साहब तो सिवान के लिए विकास पुरुष अभी तक हैं, ना उनसे पहले ना उनके बाद, अभी तक किसी ने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने जो पैसा लगाया वो भारत सरकार का पैसा था। तकनीकी रूप से अगर बात कीजिए तो इसमें व्यक्ति का नाम थोड़ी देर के लिए, प्रयास तो उनका था ना जी। मैं तो कह रहा हूँ विकास पुरुष उन्हीं के प्रयास से। लेकिन पैसा जब सरकार का लगता है तो सरकार का पैसा वहीं लगता है जहां पर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा नहीं होती है। जब प्रशासनिक क्लियरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्लियरेंस, हर लिहाज से जब क्लियरेंस हो जाता है तभी सरकार का 1 रुपया भी कहीं खर्च होता है। तो आज जो लोग भी बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि असफल प्रयास है। और ये बंदरबाट, ये जो कालाबाजारी की जो आप बात कर रहे हैं, जो भूमाफियाओं की बात कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारियों की आप बात कर रहे हैं, जो आप तमाम ये खिर्द बिर्द करने की जो बात कर रहे हैं,
कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी और इनके हर चाल को नाकाम करके कांग्रेस पार्टी यहाँ छोड़ेगी और सिवान के युवाओं को उनका इंडोर लौटा करके छोड़ेगी। देखिए, मुद्दे की हम बात करते हैं और जिस मुद्दे की मैंने बात किया है उस मुद्दे का अगर कंक्लूजन अगर हम निकालें तो ये तो कहीं से नहीं कहा जा सकता है कि वो जो ज़मीन है वो अब सरकारी नहीं है, वो पूर्णतः अब सरकारी है, क्योंकि सरकार के उसमें पैसे लग चुके हैं। एक छोटे से रोड भी किसी प्राइवेट ज़मीन में बन जाते हैं तो उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसे में भूमाफियाओं की जो नज़र है उस पे, तो वो अगर सपना देख रहे होंगे कि उस ज़मीन को कोई हड़प लेगा और बेच देगा, तो ये संभव कहीं से नहीं है। दूसरी बात, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि शहाबुद्दीन के द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया गया था। शहाबुद्दीन ने उसको एक सुंदर जगह दिया था, एक बड़ा नाम दिया था और वो नाम था हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजीदुल हक। दाढ़ी बाबा राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के नाम पर रखा गया था, ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना रहे इस पूरे व्यवस्था में। और उनके नाम जो विकास के हैं उसे भी हटाने की कोशिश पुरजोर की जा रही है, चाहे सरकार करे, प्रशासन करे या स्थानीय नेता करें। तो ये भी कहीं इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारा काम है जनता की बातों को सामने रखना, और हम इस जनता के इस प्रॉपर्टी को जो सरकार के द्वारा बनाई गई, एक खेल प्रेमियों के लिए बनाई गई, इसके लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। और हमारी ये कामना है कि इनका प्रयास सफल हो, लेकिन पुरजोर तरीके से प्रयास करनी होगी। सिवान से कैमरा पर्सन विक्की के साथ आकाश।